पति ऑफिस से वापस घर आया। पत्नी ने मुस्कुराते हुए चाय दी और प्यार से पूछा, आज आपकी सैलरी आ गई? पति बोला, हाँ सैलरी आ गई है और इस बार 12,000 का बोनस भी मिला है। पत्नी खुश हो गई और मुस्कुराकर बोली, तो फिर इस रविवार शॉपिंग पर चलते हैं? पति ने कहा, हाँ चलेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम हफ्ते में कम से कम एक बार मेरी माँ से बात कर लिया करो। पत्नी ने हल्के मन से हाँ कर दी। उसी समय माँ का फोन आ गया। माँ ने कहा, बेटा इलाज के लिए थोड़े पैसे चाहिए। पत्नी ने धीमी आवाज में कहा, बोल दो, सैलरी नहीं आई। पति ने वही बात माँ से कह दी। माँ की आवाज कांपने लगी, बेटा बस 2,000 रुपए ही भिजवा दो। पत्नी नाराज हो गई और गुस्से में बोली, उन्हें बोल दो किसी सरकारी अस्पताल में इलाज करवा लें। जब सैलरी नहीं आई है तो बार बार क्यों पूछ रही हैं? तभी पति ने शांति से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल 2,000 रुपए भिजवा दूंगा। सासू माँ। ये सुनते ही पत्नी सन्न रह गई और बोली, तो फोन पर तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी माँ थी। पति ने बड़े सुकून से जवाब दिया, हाँ। पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत माँ को फोन लगाया और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। उधर से माँ की आवाज आई, बेटी कमी मुझे पैसों की नहीं थी, कमी तो अपनेपन की थी, और तू जो ये अपनी सासू माँ और मेरे बीच फर्क कर रही है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बेटी बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूंगी। फिर उसने अपने पति से कान पकड़कर कहा, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। आपकी माँ मेरी माँ है और मेरी माँ आपकी माँ। निष्कर्ष, रिश्ते खून से नहीं अपनापन और सम्मान से निभते हैं। जब शादी होती है तो सिर्फ दो लोग नहीं, दो परिवार जुड़ते हैं। जिस दिन हम मेरी माँ और तुम्हारी माँ का फर्क मिटा देते हैं उसी दिन घर सच में मंदिर बन जाता है। माँ चाहे किसी की भी हो, माँ तो माँ ही होती है।